डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। आज हम चैप्टर 14 का 10th क्लास की चैप्टर 14 का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये टॉपिक पार्ट है पिछले टॉपिक का। टॉपिक हमारे पास जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट इन रैबिट। कि रैबिट के रिप्रोडक्शन सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था। पहले हमने मेल के बारे में पढ़ा, फिर हमने फ़ीमेल के बारे में पढ़ा। तो मेल और फीमेल के बारे में हमने ये पढ़ा था कि उनके मेल जो है वो स्पर्म पैदा करते हैं और उन स्पर्म्स को वो फीमेल की बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं, ट्रांसप्लांट कर देते हैं। और हमने ये पढ़ा था कि जो फीमेल रैबिट होती है उसकी बॉडी के अंदर स्पर्म आने के बाद वहाँ पे वो अपने एग्स पैदा करती है और उन स्पर्म्स और एग्स आपस में मिल कर क्या करते हैं, एक न्यू बेबी को डेवलप देते हैं, पैदा करते हैं। आज हमने ये पढ़ना है कि ये प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है। फर्टिलाइजेशन हम जानते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एग्स और स्पर्म्स मिलते हैं और दोनों मिलकर जाइगोट बनाते हैं। ठीक है जी। हमें ये भी पता है कि एग्स और स्पर्म्स के मिलने से बनने वाला जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है। वो क्या बनाता है? जाइगोट। जो क्या होता है बेटे, वो आपस में वो डिप्लॉयड होता है। ये जाइगोट जो है दोबारा एक न्यू एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है। रैबिट का जो प्रोसेस होता है वो कहते हैं कि थ्रू आउट द ईयर इसके अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट होता रहता है, प्रोसीड होता रहता है आफ्टर मेच्योरिटी। जब कोई रैबिट मेच्योर हो जाते हैं जब रैबिट्स मेच्योर हो जाते हैं तो मेच्योरिटी के बाद उनके अंदर जो प्रोसेस है वो रिप्रोडक्शन का वो जारी रहता है थ्रू आउट द ईयर। बट एक सीज़न होता है, समर सीज़न, जिसके अंदर जो मेल रैबिट होते हैं उनके अंदर इरिटेशन कह लें या उनके अंदर आप जो स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है वो वेरी फास्ट होता है। तो हम ये कहते हैं कि जो मेल रैबिट होते हैं वो स्ट्रिल्स होते हैं कब? समर मंथ के अंदर। अब ये जिस तरह के हम ज़मीन के लिए वर्ड जरखेज़ी का यूज़ करते हैं, इस तरह मेल के लिए जिस प्रोसेस के अंदर उनमें स्पर्म प्रोडक्शन का प्रोसेस तेज़ होता है वो कौन से मंथ में होता है? ज़्यादातर वो समर के अंदर होता है। इसीलिए लेकिन उनके अंदर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि समर के अंदर ही वो अपने बच्चे पैदा करेंगे, क्योंकि बच्चे पैदा करने का प्रोसेस या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है वो थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यू रहता है। उसके बाद जो मेल रैबिट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट करते हैं विजाइना के अंदर। विजाइना दैट इज़ आल्सो कॉल्ड बर्थ कैनाल। इसको बर्थ कैनाल भी कहते हैं। विजाइना फीमेल पार्ट होता है जिसको बर्थ कैनाल कहा जाता है। ओके। जो मेल रैबिट होते हैं वो अपने स्पर्म्स को डिपॉजिट करते हैं टू विजाइना कॉल्ड बर्थ कैनाल। और बर्थ कैनाल में स्पर्म को डिपॉजिट करने के बाद ये स्पर्म जो है वो स्विम करते हैं थ्रू आउट द सर्विक्स एंड यूट्रस। सर्विक्स में जाएंगे, यानी कि विजिना से दोबारा सर्विक्स में, सर्विक्स से दोबारा आगे पास आउट हो जाएंगे किसके अंदर? यूट्रस के अंदर। यूट्रस से पास होने के साथ क्या होता है कि यूट्रस के साथ अटैच होती है फैलोपियन ट्यूब्यूल ये फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं। ये फैलोपियन ट्यूब्स जो है ये वो प्रोसेस होता है जहाँ पर कौन प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होता है। प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन यहाँ पे वो प्रोसीड होता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे बन जाता है जाइगोट। ठीक है जी। हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि एग्स और स्पर्म के मिलने का नाम फर्टिलाइजेशन है, लेकिन उनके मिलने से बनेगा क्या? एग्स और स्पर्म के मिलने से बनता है जाइगोट। और ये जाइगोट किससे बनता है? बाय फर्टिलाइजेशन। ओके। और फर्टिलाइजेशन फीमेल के अंदर कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है जिससे क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट को कैरिड आउट टू यूट्रस, और उस जाइगोट को हम यूट्रस में ले आते हैं फीमेल रैबिट के अंदर। यूट्रस में आने के बाद ये जाइगोट जो है वो अपनी डिवीजन को तेज़ कर देता है, वेरी फास्ट कर देता है, और फास्टली ग्रो करते हुए, फास्टली डिवाइड होते हुए वो क्या कर देता है? एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस जाइगोट को हम नाम देंगे एम्ब्रियो। ठीक है जी। और ये एम्ब्रियो जो है ये एम्ब्रियो यूट्रस वॉल के साथ इम्प्लांटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, एक कनेक्शन की तरह अटैच होता है विद द वॉल ऑफ यूट्रस। और इसी वॉल से वो क्या करता है? इस कनेक्शन का नाम होता है प्लेसेंटा। क्या नाम होता है इसका? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक कनेक्शन होता है इस्टेब्लिश बिटवीन द एम्ब्रियो एंड यूट्रस वॉल। माँ के पेट के अंदर, यूट्रस के अंदर जब बच्चा जो है किसके साथ लिंक्ड होता है? प्लेसेंटा के ज़रिए से। यही वो कनेक्शन होता है जिसके ज़रिए से बच्चा इंटरनली तौर पर अपनी खुराक हासिल करता है। ओके। और इसके बाद जो फीमेल जो रैबिट का होता है, रैबिट के अंदर जो रिप्रोडक्शन का ये एम्ब्रियो का डेवलप होकर एक न्यू बेबी के अंदर तब्दील होने का जो प्रोसेस होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है बेटे? 30 to 32 डेज़। यानी कि 30 से 32 दिनों में एक रैबिट जो है वो एम्ब्रियो से दोबारा न्यू इंडिविजुअल के अंदर प्रोसीड हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, बन जाता है। और लेकिन ये सिर्फ
इसका मतलब ये नहीं कि तमाम जानदारों का सेम हो, डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट होता है। जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर ये टाइम पीरियड होता है 280 डेज़ का अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज़ का। ये जिस तरह हम 9 मंथ का ड्यूरेशन देते हैं, 9 मंथ वो कंप्लीट नहीं होते, वो 9 मंथ से 5 दिन, 10 दिन, 7 दिन, 4 दिन इस तरह से ऊपर होते हैं, बिल्कुल पूरे 9 मंथ नहीं होते। इसलिए उनको अप्रॉक्सीमेटली 280 डेज़ का टाइम पीरियड कंसिडर किया जाता है। ये टाइम पीरियड ह्यूमंस का है, इंसानों का। और रैबिट का जो यानी कि मेल का जो ह्यूमन का टाइम पीरियड होता है वो होता है 280 डेज़। ये आपका MCQs है। जबकि जो रैबिट का सिस्टम होता है वो होता है 30 से 32। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने रिप्रोडक्शन ऑफ रैबिट के बाद हमने उसकी फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के हवाले से पढ़ा। आई होप कि लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। इस हवाले से अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।